आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जब भी हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं अपने बूटेबल पेन ड्राइव से, तब जब आप इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉलेशन प्रोसेस में आगे बढ़ते हो, तब आप एक देखो कि एक एरर आ जाता है कि वी कुडंट फाइंड एनी ड्राइव्स। और जब आप लोड ड्राइव में क्लिक करते हो, तब वहाँ पे एक और पॉपअप आ जाता है कि नो डिवाइस ड्राइवर्स वेर फाउंड। ठीक है, जहाँ पे आपको अपना जो लोकल ड्राइव्स है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, जो भी आपके ड्राइव्स बनाए हुए थे आपके लैपटॉप पे, वो आपको शो नहीं करता। तो ऐसे एरर को जो इंस्टॉलेशन के टाइम में आ जाता है, ऐसा एरर्स, इसको कैसे रिमूव करना है, इसको कैसे फिक्स करना है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होगा, आपको अपना वेब ब्राउज़र में जाना है। वेब ब्राउज़र में जाने के बाद वहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है IRST ड्राइवर। और जो भी ब्रांड का आपका लैपटॉप है, HP, डेल, एसूस, उस ब्रांड का नाम पीछे लिख देना है। मेरा एसूस है तो मैं लिख रहा हूँ IRST ड्राइवर एसूस। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी पहला वेबसाइट आएगा, ऑफिशियल वेबसाइट एसूस का, उसमें उस वेबसाइट में जाके आपको क्या करना है, वो ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। अब डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो ये आपका फ़ाइल डाउनलोड हुआ है वो कॉम्प्रेस्ड फाइल है, ज़िप फ़ोल्डर है, उसको आपको क्या करना है, अनज़िप कर लेना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट कर लेना है सारे फाइल्स को। तो जब मैं जैसे ही एक्सट्रैक्ट करूँगा, आप देखोगे एक नया फ़ोल्डर बन जाएगा जिसके अंदर एक्सट्रैक्टेड फाइल्स आपका स्टोर रहेगा। अब आपको क्या करना है, एक और पेन ड्राइव लेना है। एक पेन ड्राइव तो आपका बूट किया हुआ ही है, एक दूसरा आपको पेन ड्राइव लेना है और उसमें ये जो अभी हमने अनज़िप किया फाइल्स, उसको आपको क्या करना है, वहाँ पे पेस्ट कर देना है पेन ड्राइव में। ठीक है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पेन ड्राइव नहीं है, सिर्फ एक ही पेन ड्राइव है जिसको आपने बूट कर रखा है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप वो बूट वाला पेन ड्राइव लीजिए, अपना वर्किंग लैपटॉप में डालिए जिसमें विंडोज़ काम कर रहा है, और या जिसमें आपने इस फाइल को अनज़िप किया है, उसमें डाल दीजिए। डालने के बाद क्या करना है, उसको आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है उसी पेन ड्राइव के अंदर। कोई भी फ़ोल्डर्स के अंदर नहीं जाना है, डायरेक्ट जिसको आपने बूट किया है, उसी पेन ड्राइव के अंदर आप डायरेक्ट उसको पेस्ट कर दो। अब आपको क्या करना है, जो पेन ड्राइव में आपने IRST फाइल डाला था, उस पेन ड्राइव को आप अपने लैपटॉप में इंसर्ट कर दीजिए जिसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखोगे अभी भी आपको वही एरर शो कर रहा होगा, वी कुडंट फाइंड एनी ड्राइवर्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, लोड ड्राइवर में क्लिक कर देना है। लोड ड्राइवर में क्लिक करने के बाद आपको किस में प्रेस करना है, एक पॉपअप आएगा, उस पॉपअप में आपको ओके को प्रेस कर देना है। फिर से आप देखोगे कि एक और पॉपअप आ गया है कि नो साइन डिवाइस ड्राइवर्स वेर फाउंड। वहाँ पे भी आपको क्या करना है, ओके क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखोगे कि आपके बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे ब्राउज का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको क्या करना है, ब्राउज में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ब्राउज में क्लिक करोगे तो आप देखोगे सारे फोल्डर्स आपके शो हो जाएंगे। अब आपको आपको वो वाला ड्राइव सेलेक्ट करना है जिसमें आपने IRST फोल्डर जो है पेस्ट किया था। ठीक है, अगर आपने अपने बूटेबल पेन ड्राइव में ही पेस्ट किया था तो आप वो बूटेबल पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लो। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा नया पेन ड्राइव में डाल के फिर उसको आपने इंसर्ट किया है तो आप उस नए पेन ड्राइव को सेलेक्ट कर लो। जैसे ही आप वो पेन ड्राइव को सेलेक्ट करोगे तो आप देखोगे कुछ ऑप्शंस ओपन अप हो जाएगा, सब फोल्डर्स खुल जाएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, RST विंडोज़ वाला फ़ोल्डर को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो फ़ोल्डर का नाम RST है जिससे हमने एक्सट्रैक्ट किया था, उस फ़ोल्डर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करके ओके करोगे तो आप देखोगे एक नया विंडो ओपन अप हो जा रहा है, जहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ रहेगा इंटेल RST VMD कंट्रोलर। पहला वाला ऑप्शन जो है उसको आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। कुछ सेकंड्स आप वेट करोगे और उसके बाद आप देखोगे कि आपके जितने भी ड्राइवर्स थे लैपटॉप में, C D E F, सारे के सारे ड्राइवर्स जो है शो करने लग जाएंगे, सारे पार्टीशंस जो है आपको शो होने लग जाएंगे। इसका मतलब जो एरर स्टार्टिंग में आ रहा था वो अब आपका एरर फिक्स हो गया है। अब आप अपना विंडोज़ इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हो। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।